बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो साफ चली, शफाफ चली पीटीआई जो है। और जो अब बात करते थे कि कानून जो है वो सबसे ऊपर है और हम्म। एक सियासत बड़ी शफाफियत की बात करनी, वो तो ये टोटली तौर पे एक्सपोज हो चुके हैं। क्योंकि जो जो दोहरा म्यार इन्होंने अपनाया हुआ था, वो चाहे फॉरेन नेशनल से फंडिंग लेना था, फॉरेन कंपनी से फंडिंग लेना था, या फिर अपने अकाउंट्स को जो है वो छुपाना था और जो मिस डिक्लेरेशंस करनी थी, ये सब कुछ, और अपने मुलाजमीन के अकाउंट को भी जो है वो इस्तेमाल किया। और वहां, और सबसे पहली और सबसे जो मैं समझता हूं अहम बात अदनान, वो ये है कि जो पैसा चंदे का, ज़कात का फलाई कामों के लिए मांगा जाता रहा, वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना। तो ये एक बहुत बड़ा धब्बा है जो मैं समझता हूं कि पीटीआई शायद कभी भी, इमरान खान जो है वो कभी भी ना मिटा सकें, क्योंकि ये अब हकायक जो है सर, साबित मैं किसी हद तक आपको इंडोर्स कर रहा हूं राना साहब। आप मेरा सवाल ये इसी इंडोर्समेंट के बाद है। मैं मान रहा हूं आपकी बातों को, मैं मान के तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि भाई व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करेंगे? खान साहब की सियासत कब खत्म होगी? खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कब इररेलेवेंट होगी? सर, ये तो बड़ा एक मार्का आपके हाथ आ गया सर। देखिए, मॉरल हाई ग्राउंड खत्म हो गया, एथिक्स जो हैं वो खत्म हो गई। अब इसके ऊपर कम से कम इनको जो है वो जो है शिर्क क्या होता है, और जो है वो जो मजहबी कार्ड ये इस्तेमाल करते हैं, वो तो इनको नहीं करने चाहिए, क्योंकि अब ये जो फरिश्ता सिर्फ बनने की कोशिश करते हैं, वो चीजें खत्म होगी। अब अगर लीगल एस्पेक्ट पे आ जाएं, सर तो जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है जी। कि वो इसको आगे फर्दर परसू करेगी सुप्रीम कोर्ट पे। और परसू क्या करेगी? वो यही जो इनके जो जराइम जो साबित हो चुके हैं, इनको आगे लेके जाएंगे, और जो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक और जो जुडिशरी ने पहले जो फैसले किए हुए हैं इस तरह की सिचुएशन के अंदर, या इस तरह की वायलेशन ऑफ लॉज के अंदर, वो हम उनसे डिमांड करेंगे कि वो करें। जिसके अंदर मिस डिक्लेरेशन पे एक साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, और इस बेसिस पे किया गया कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह बिल्कुल नहीं बिल्कुल। ये है कि सारी चीजों को मिलाइन कर दें। आपने देखा होगा ये फेसबुक पे जो वीडियोस लगा रहे हैं कि जी हम पाकिस्तानी हैं और हम फंडिंग करेंगे, ये काम इनको साबित करना था 8 सालों के अंदर, जब इन्होंने 51 एडजर्नमेंट्स ली। अब किसको क्या पता ये कौन लोग बयान दे रहे हैं, क्या हकायक हैं, मीडिया के अंदर ये सफाइयां पेश कर रहे हैं, सारा ये एक मिक्सअप कर रहे हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, जो वूटॉन क्रिकेट क्लब का जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म जो बनाई गई थी, और ये ओवरऑल जो आर्टिकल फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर लिखा गया था, वो आर्टिकल ही इनको जो है वो साबित कर रहा है कि ये फॉरेन फंडिंग इन्होंने ली, किस तरीके से ली। सबसे पहले तो वो आर्टिकल ये कहता है कि वो फिलैंथ्रोपिक मकसद के लिए वो किया गया था, यानी कि ज़कात देने के लिए या चैरिटी के लिए था, वो पार्टी फंडिंग नहीं थी। इन्होंने वो ज़कात का पैसा, चंदे का पैसा जो है वो सियासत में डाल दिया। नंबर 2 देखें, राना साहब, एक तो हम न्यूज रिपोर्ट को कोट नहीं कर सकता। वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल, सेक्शन एंड लीगल। और दूसरी बात ये सर, दूसरी बात ये, वो जो फाइनेंशियल टाइम्स को 7 साल सोया रहा, उस सहाफी को अचानक ख्याल आया कि फैसला आने वाला है तो मैं भाग के रिपोर्ट, हम उसको कोड ना ही करें, हम फैक्ट्स पे बात करें ना सर। अच्छा, मैं आपसे, अदनान, बड़ी सिंपल सी बात है। पाकिस्तान का कानून कहता है कि फॉरेन नेशनल्स वो होते हैं जिनके पास जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट ना हो, जिनके पास नाइकॉब ना हो, और वो फॉरेन नेशनैलिटी रखते हो, और वो डुअल नेशनल भी जो है वो ना हो, तो उनको फॉरेन नेशनल कहते हैं। नहीं, एक सेकंड, ये क्लियर कर दें। अगर किसी के पास कनाडा का पासपोर्ट होगा, पाकिस्तान का पासपोर्ट होगा, तो वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है। ही और शी इज द फॉरेनर इन पाकिस्तान। नहीं, जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो पाकिस्तानी नेशनल है, बेशक वो डुअल नेशनल हो, इसमें तो कोई कबाहत नहीं है। तो पाकिस्तान का जिस कानून की बात आप कर रहे हैं उसमें फॉरेनर की बात की हुई है, पाकिस्तानी नेशनल की बात नहीं की हुई, भले उसके पास कनाडा का, यूरोप का या अमेरिका का पासपोर्ट हो। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल, मैं फॉरेन नेशनल्स को इन्होंने फंडिंग की है ना। अगर उनके पास, किसी के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो तो निकल गया बाहर, वो फंडिंग तो नहीं काउंट होती, वो तो पाकिस्तानी है। तो ये देखें, जो 31 फॉरेन नेशनल्स हैं, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, उनके पास नाइकॉब नहीं है, वो इलीगल है। पाकिस्तान का कानून अलाउ नहीं करता कि आप फॉरेन नेशनल से फंडिंग लें, और फिर जिस तरह इंडियन और इजरायली नाम आ रहे हैं, तो वो क्या है। दूसरी चीज,
देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, पाकिस्तान का कानून आपको जो फॉरेन रजिस्टर्ड कंपनीज हैं वो उससे भी आपको फंडिंग लेने की इजाजत नहीं है। तीसरा, ये बड़ा वो उसके अंदर ये गिल्टी पाए गए हैं। तीसरी चीज जो बड़ी सिंपल है वो ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो गवर्नमेंट की क्या कहते हैं किसी पोजीशन पे है, वो फंडिंग नहीं कर सकता किसी पॉलिटिकल पार्टी की, ये भी वायलेशन है। और फिर जो 16 अकाउंट इन्होंने नहीं डिक्लेयर किए वो मिस डिक्लेरेशन है, उसके ऊपर 62(1)(f लगता है कि ये अब सादिक अमीन नहीं रहे, इन्होंने मिस डिक्लेयर किए हैं ये अकाउंट्स। उसके अंदर 2 तो ऐसे अकाउंट हैं जिनमें 8 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। इनका मुद्दा क्या है? वो कहते हैं जी ये अकाउंट जो नहीं डिक्लेयर किए, इधर ट्रांजैक्शंस होती रही और फिर हमारे जो डिक्लेयर किए अकाउंट ये उसके अंदर होती रही। भाई अगर ऐसा था तो 8 साल में आप प्रूव कर देते कि ये वो उनके जो है वो सब्जेक्ट अकाउंट से। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं मीडिया के अंदर, और ये जो है ये अवाम को जो है ये सारी चीजें झूठ के साथ जो है कंफ्यूज कर रहे हैं। 8 साल थे इनके पास ये साबित करने के लिए, ये नहीं साबित कर सके। ये फॉरेन नेशनल से फंडिंग लेते रहे हैं, फॉरेन कंपनियों से फंडिंग लेते रहे हैं, और इसी तरह गवर्नमेंट ऑफिशियल से फंडिंग साबित हो गई है इनकी। और इसके साथ साथ इन लोगों ने जो मिस डिक्लेरेशन की है, तो ये इसकी अब आपके पास प्रेसिडेंट है। ये इन चीजों के ऊपर लोग जो हैं वो फारिग हो चुके हैं, उनको जो है इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया है, वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, और यही इन पे लागू होगी। इनके ऊपर हमने रेफरेंस दायर कर दिया है, अभी ईसीपी ने भी इनको बुला लिया है। जो आर्टिकल देखें, जो इलेक्शन एक्ट 2012 है वो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टी के लिए है, और वो कहता है वेयर द फेडरल गवर्नमेंट इज सैटिस्फाइड ऑन द बेसिस ऑफ अ रेफरेंस फ्रॉम द कमीशन or information received from any other source that a political party is a foreign aided political party or has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan। यहाँ और है, ठीक है, और तो ये या वो फॉरेन एडेड, और फॉरेन एडेड की क्या उन्होंने डेफिनेशन दी है? रिसीव्स एनी एड फाइनेंशियल और अदरवाइज फ्रॉम एनी फॉरेन गवर्नमेंट or political party or foreign country or any portion of it is funds from foreign national। तो ये देखें बड़ी सिंपल क्लियर बात है। अब ये कह ये रहे इनका प्रोपोगेंडा क्या है? एक तो प्रोपोगेंडा है कि पॉइंट है सर, आप जो बात आपने पढ़ी उसमें फॉरेन नेशनल है, अदर साहब कह रहे हैं देयर इज नो फॉरेन नेशनल, और अगर फॉरेन नेशनल नहीं है तो इट्स मीन के इस पेपर का कोई इंपैक्ट नहीं है। देखें अब इसमें प्रोपोगेंडा क्या है कि जी हम ओवरसीज के खिलाफ हैं। हम ओवरसीज के खिलाफ तो नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो सरमाया है पाकिस्तान के। देखें अगर किसी के पास नेशनल पासपोर्ट है, उनके पास नाइकॉब है, या वो डुअल नेशनल्स हैं, तो वो पाकिस्तानी है। वो इनके पास 8 साल थे साबित करने के लिए, ये नहीं कर सके। उसमें सब कुछ करने के बाद 31 निकल आए कि वो जो है वो फॉरेन नेशनल्स हैं। ये क्लियर होगी बात, के साबित करते हैं, बात खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज देखें, ये कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ने सारा कुछ डिक्लेयर किया हुआ है, जो फॉरेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। भाई उन्होंने डिक्लेयर किया भी हो, आपको पाकिस्तान का कानून इजाजत ही नहीं देता कि आप फॉरेन कंपनी से जो है वो आप फंडिंग लें। सीधी सी बात है, तो ये इलीगल हो गया। उन्होंने डिक्लेयर किया और ना किया, ये अलग बात है। यू आर प्रोहिबिटेड टू टेक एनी एड एंड एनी बेनिफिट। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। देखिए दूसरी चीज ये जो सिंपल सी बात है, जो आपने 16 अकाउंट छुपाए, आप कहते हैं ये हमारे सब अकाउंट्स थे और मेन अकाउंट्स में आए। इस चीज को भी आप 8 सालों में साबित नहीं कर पाए, लेकिन अभी मीडिया पे आपने जो है ना वो पूरा तमाशा लगाया हुआ कि जी ये तो सब अकाउंट्स हैं और वो मेन अकाउंट्स के अंदर सारा ये डिक्लेयर है। ये तो माने कि इलेक्शन कमीशन फैसले के बाद मीडिया वॉर वो इस पे जीत चुके हैं। सोशल मीडिया पे भी ये अपने जो इनका जो फैन क्लब है उसमें जीत चुके। भाई आता हूं साहब, आता हूं, 1 मिनट दूंगा आपको आखिरी। मेरी आखिरी पॉइंट, अब अगर ये मीडिया पे कहीं जी वो तो सब अकाउंट्स हैं और जो मेन अकाउंट्स में वो सारा कुछ शो किया हुआ है, तो अवाम ने तो नहीं देख लेने के भाई ये वाकई जो है ये कह रहे हैं ये सच है या झूठ है। ये इन्होंने साबित करना था ईसीपी पे, ये नहीं कर सके। ये गिल्टी है, इनको मुजरिम डिक्लेयर किया गया है। अब दूसरी चीज ये है कि ये उन्होंने ईसीपी ने कहा है कि ये फॉरवर्ड होगी फेडरल गवर्नमेंट में। फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेरेशन दे रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगी, और जिन चीजों पे ये साबित हो चुके हैं उसके ऊपर अब फैसला होना चाहिए पाकिस्तानी कानून के मुताबिक।